नमस्कार। थिंक IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चल रही है SI वार्डन और शिक्षक भर्ती की जो सीरीज MCQs के फॉर्मेट में। आज हम नरेशन पर चर्चा करने वाले हैं। नरेशन डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे आप कहते हैं। आइए समझते हैं कहानी एक एक सवाल से। पहला सवाल आपके सामने दे रखा है, कहता है ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो। इसमें आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब जब आप ऐसा सवाल देखें तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि इसका प्रोसेस क्या है। एक बात दिमाग में बैठा लें। एक तो जब जैसे हम वॉइस पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि टेंस चेंज नहीं होता है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाते समय, लेकिन नरेशन पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेंस चेंज होता है। टेंस चेंज होता है। तो ये जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई जो भी चीज है उसे हम कह देते हैं रिपोर्टिंग। क्या कह देते हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे हम कह देते हैं रिपोर्टेड वर्ब। जब ऐसी बात लिखी जा सकती है तो हम बोलेंगे टेंस किसका चेंज होता है, तो हम कहेंगे इसका टेंस चेंज होता है, लेकिन किसके हिसाब से चेंज होता है? इसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होता है। इसके हिसाब से इस रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होगा। कैसे होगा समझते हैं। एक बात दिमाग में बैठाइए भाई कि अगर ये वाला हिस्सा पास्ट टेंस में हो तो इसका टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज होता है। अगर ये पास्ट के अलावा बाकी दो टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लें। ठीक है जी। अब यहां से बात क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं इसमें। दूसरी बात, जैसे यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टुमारो है तो इसको हम नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? नेक्स्ट डे में। इन दो बातचीत के साथ ना हम इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं जरा। देखिए विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है जी। तो वुड तो विल तो जहां लिखा है उसे काट दो आप। वुड वाले तीन हैं, इनमें से भी कुछ एलिमिनेट हो सकता है क्या? तो टुमारो लिखा है, ये भी कट गया। अब बात आ गई सर यहां क्या होगा सी और डी में, क्योंकि यहां तक की बातचीत को ही देखकर बताना है। यहां तक तो सब सेम है। तो यहां सर ही लिखा है, यहां आई लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। जब इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो आई का ही हो जाना है। अरे हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से यूज करते जाएंगे ना तो आपको आसान होगा पहचानने में। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है जरा देखें। They told us that they had waited at the station for long time। देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दिया है, इसका मतलब जो पूछ रहा है उसका ऑप्शन इन्वर्टेड कॉमा में होगा। अरे हाँ जी ठीक है, आइए समझते हैं। ये कह रहा है, अच्छा आप देखें, इस बात को दिमाग में बैठा लें कि ये कौन सा टेंस है? हैड रिटन लिखा है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो किस टेंस से बदलकर ये पास्ट परफेक्ट हुआ होगा? किस टेंस से बदलकर ये पास्ट परफेक्ट हुआ होगा? तो दिमाग में आप बैठा लें, भाई कि जब कभी पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पास्ट इनडेफिनिट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। मतलब हमें जो ढूंढना है वो ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस वाला। अरे हाँ जी, बात समझ में आ रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। आइए देखते हैं कहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो मुझे ये दिखाई देता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। बाकी है क्या? देखो यहाँ हैड बीन हो गया, आर वेटिंग हो गया, वी वेट हो, ये तो सब कट गए ना। तो आप दिमाग में बैठा लो भैया, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। पास्ट देखो ऐसा ही होता है जब प्रेजेंट इंड। मैं यहाँ पे थोड़ी बात क्लियर कर दूं क्या? एक और बात यहाँ पे क्लियर कर देते हैं हम। ये पिछले केस में मैंने एक चीज आपसे कही थी कि टेंस चेंज होता है। आपके समझ में आ रहा होगा कैसे चेंज होता है। मैं यहां पर एक बात बता देता हूं आपको। देखिए
जब कभी भी आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि टेंस चेंज होता है, इसका मतलब देखिए जब कभी प्रेजेंट, मैं अब सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो तो उसे हम पास्ट इनडेफिनिट में बदल देते हैं। जब कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो फिर हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते। इस तरीके से यह बदलता है। लेकिन सर आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि जब पास्ट इंडेफिनिट हो तब कैसे बदलेगा, तो हम कह देंगे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल दो, पास्ट परफेक्ट में बदल दो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है अगर तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दो। और सर अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है ऑलरेडी तो फिर हमें कुछ नहीं कर सकते, उसको बिना चेंज किए हुए लिखना पड़ेगा, इसी टेंस में रहेगा, यहां चेंज नहीं होगा। ये एकदम क्लियर कट आइडिया रखिए अपने दिमाग में। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले, जैसे विल है तो इसका वुड हो जाएगा, शैल है तो इसका शुड हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर वहां पे माइट दिया है या वुड दिया है या शुड दिया है तो इसका जैसे का तैसा लिख देना, इसका और पास्ट नहीं बनता। इसलिए हम कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है चेंज होता है, ये कैसा मोर पास्ट करने के लिए होता है, मोर पास्ट टेंस में बदलते हैं हम। ठीक है जी, चलिए। इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो सेंटेंस मोर पास्ट में बदलने की कोशिश की जाती है, मोर पास्ट में, और ज्यादा पास्ट बनाने की। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। एक तो पहली बात यहां पे दिमाग में रख लो कि ये जो टुडे है ये दैट डे में बदल जाता है। किसमें जी? दैट डे में। यहां प्लीज लिखा हुआ है तो यहां सेड ना लिखकर रिक्वेस्टेड लिख देंगे हम, तो रिक्वेस्टेड में तो कोई परेशानी है ही नहीं, है ना। अब बाकी रह गई बात अंदर की, क्या है भाई? कह रहा है टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। तो जहां जहां पर अभी टुडे लिखा है उसे तो आप काट देना है, ये टुडे और ये टुडे कैंसल आउट हो गए। ठीक है जी, अब बच गया ए और सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन। जरा देखें, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल, फिर क्या कहता है? हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे, और यहां पे कह रहा है हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड दैट डे। ये प्रेजेंट ये वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में क्या होता है? ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, तो किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जहां प्लीज आ जाए वहां पे आपको रिक्वेस्ट वाला सवाल तो लगा ही देना है, माई मदर टोल्ड मी प्लीज गो। ये देखो यहां पर रिक्वेस्ट अगर आप लगा रहे हैं, मैं आपको बार बार बोला हूं कि इन्वर्टेड कॉमा हटाते ही प्लीज हट जाएगा और रिक्वेस्टेड आ जाएगा, तो ये सवाल तो, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, खत्म। आस्क लिखा है, ये भी खत्म हो गया। अरे हाँ जी, अब दो बचे हैं, इनमें से करेक्ट क्या है और सही क्या है, गलत क्या है, ये बताना है आपको। जरा ध्यान से देखें तो कहता है माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप, फिर लिखता है माई मदर रिक्वेस्टेड मी गोइंग टू द शॉप। गोइंग टू द शॉप, ये कैसा सवाल हो गया भाई, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, यहाँ गोइंग लिखा हुआ है। आपको तो ये सही लगता है, इन्फिनेटिव जोड़ना है ना, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सवाल नंबर 5 है, द रिपोर्टर सेड वी हैव बीन फॉलोइंग द मैटर क्लोजली फ्रॉम फॉर अ माउथ। एक बार देखो तो सेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, टेंशन नहीं लेना, यहां पर अपने को टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखोगे तो ये कैसा टेंस है? हैव बीन लिखा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैव की जगह हैड हो जाना चाहिए। अब जहां पे भी हैव बीन हैज बीन लिखा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारे पास ऊपर के दो ऑप्शन है, इनको चेक कर लेते हैं क्या बोलता है। The reporter said that they had been following the matter closely for a month.
द रिपोर्टर सेड दैट वी हैव बीन फॉलोइंग द मैटर। यहां वी कैसे होगा, इसके बाद दे लगना चाहिए। अरे ठीक है जी, ये वी दे में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, है ना भाई। चलिए सवाल नंबर 6वां पर चलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब इन्वर्टेड कोमा के बाहर फिर से पास्ट में है, तो मतलब मुझे इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। एक बार ध्यान से देखो तो कौन सा टेंस है ये, आप बोलेंगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना है मुझे। चले, ठीक बात है जी। शी आस्क्ड मी लिखा है, तो शी वांटेड टू नो, ऐसा देखो कई जगह लिखा होगा शी आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग हियर, शी वांटेड टू नो दैट आई एम डूइंग हियर, है ना, ये सब उसी टेंस में है। यहाँ एम लिखा है इसलिए कैंसल आउट हुआ, क्योंकि हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देना चाहिए। ठीक है जी। अब शी, देखो एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इसे पहले देखो पढ़ो तो, शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो, बिकॉज आस्क्ड लिखा है यहाँ पर, तो मुझे वांटेड ही देखना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अरे हाँ जी, ये ऑप्शन क्यों, वाज डूइंग, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन देखें यहाँ पे शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर, यहाँ हियर लिखा है, ये गलत, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि हियर लिखा हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाते ही हियर की जगह देयर लिखना चाहिए, तो हियर वाले तो सब कैंसल आउट हो जा रहे हैं। अरे हाँ जी, तो हियर 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 ये वैसे कैंसल आउट, ये सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कहता है द लॉयर सेड टू हिज क्लाइंट वी विल विन द केस। एक बात समझ में आ गई कि सर यहाँ पर तो अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, विल का वुड हो जाएगा। विल का वुड देखते ही मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो विल का वुड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है सर, तो ये शुड वाला खत्म हो गया ना, शुड वाला खत्म हो गया। 3 बच गए। अब ध्यान से और देखने वाली बात क्या आती है, जरा देखें। कहता है कि टोल्ड के साथ कभी भी ऐसा नहीं लिखता ना, टोल्ड के साथ ये प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं रहती, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। या तो आप सेड लिखते तो टू लगाते, टोल्ड लिखा तो टू हटा दिया। ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आंसर भी, ये ऑप्शन भी हमने कैंसिल आउट कर लिया। 2 बच गए। द लॉयर सेड दैट द क्लाइंट वुड विन द केस, तो यहाँ पर लॉयर हम अपने आप कह रहे हैं ना, खुद को इंक्लूड करके क्लाइंट के साथ कि हम जीतेंगे केस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला सेंटेंस भी गलत दिखाई देगा आपको। अब बच गया एक ही सेंटेंस, हमने 3 एलिमिनेट किया, तो मतलब चौथा ही आंसर हो सकता है। सही बात है। चले भाई आगे, ये इस तरीके से सवाल बना। तो हम आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल आपसे क्या कहता है, he said she had been weeping for an hour। देखो फिर से वही बात आ गई ना कि क्या ये सवाल पास्ट में है यहाँ पर, तो ये टेंस चेंज करेगा। ये कौन सा टेंस है, ये आप कहेंगे सर पास्ट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, हेड लिखा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट नहीं होता, और पास्ट नहीं होता, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते समय केवल ये ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है। आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। इस तरीके से 8वें सवाल का ऑप्शन हो गया डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 पर आते हैं। इसके साथ ही हम सवाल नंबर 9 पर आते हैं। सवाल नंबर 9 आपसे कहता है, आई सेड टू यू ही शुड नॉट बी ट्रस्टेड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अब यहां कुछ भी हो लेकिन यहां पे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई दे ही रहा है और ऑलरेडी पास्ट में है शुड, तो शुड का और शुड तो होता ही नहीं है और कोई पास्ट तो होता ही नहीं है, तो शुड का शुड ही रहेगा। फिर बस यहां पे आपको टोल्ड करना है, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। तो आई टोल्ड यू कहां कहां पे है आप देख लो, इन तीनों में है, इन तीनों में है जी। और शुड नॉट बी ट्रस्टेड यही दिखाई दे रहा है, शुड नॉट बी ट्रस्टेड, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक बात है। इस तरीके से आप आराम से नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 10वां नंबर पे आइए,
द क्लर्क सेड टू द विजिटर, shall I ask these people to wait for you? अब यहाँ पे देखो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी कि सर यहाँ पे सेड लिखा है तो इसका भी चेंज होना चाहिए। अरे हाँ कि नहीं, तो ये शैल का शुड हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो हमें कैसे चुनना होगा? द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शुड आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम। यहाँ यू की जगह हिम आ जाएगा, ठीक बात है, सब में वैसे हिम दिया हुआ है। द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर इफ ही शुड आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम। ठीक है जी। अगर आप इस सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो ये शुड में चेंज होगा। अगर ये शुड में चेंज होगा तो यहाँ इफ से आप जोड़कर बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है। चलिए आज के लिए इतना ही। 10 सवालों से बहुत कुछ आपका क्लियर हुआ होगा, रिवीजन हो गया होगा आपका। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए आप थिंक IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारे साथ। नमस्कार।